शास्त्र जी है तत्व ज्ञान तरंगिनी, रचयिता भट्टारक ज्ञान भूषण जी, मंगलाचरण। अभी जरा इनका म्यूट कर दीजिए, उनका खुला हुआ है बाबूराम जी। मंगलाचरण। चैतन्य हूँ अनुभवन प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ रे। अब है तीसरा अध्याय, छंद नंबर 10, पेज नंबर 32। अब भेद ज्ञान के बिना शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान संभव नहीं है, उसे उदाहरण द्वारा समझाते हैं। ये विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का उपाय। हाँ जी, काय की बात चल रही है? शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं। उपाय की बात चल रही है। हाँ जी, क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो उसमें उपाय होता है जी। नहीं, उपाय कहो या साधन कहो। हाँ हाँ जी, तो ऐसे ही शुद्ध चिद्रूप की जो प्राप्ति है उसके उपाय है। तो उनके विषय में बताया जा रहा है कि इनकी शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति कैसे है, इसके बिना नहीं है, है ना? हाँ जी। पढ़िए। अब भेद ज्ञान के बिना शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान संभव नहीं है, उसे उदाहरण द्वारा समझाते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला उपाय में? हाँ, शुद्ध चिद्रूप ही प्राप्ति का उपाय है। शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान। हाँ, उपाय में निकला। उपाय क्या निकला? भेद ज्ञान। भेद विज्ञान नहीं। अब उसका दृष्टांत भी दे रहे हैं जी कि भेद विज्ञान के बिना शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कैसे नहीं हो सकता। हाँ जी, पढ़िए। जो पिता बिन पुत्रोक्त उत्पत्ति जगत में संभव नहीं, त्यों भेद ज्ञान बिना शुद्ध चिद्रूप ज्ञान भी। अर्थ, जिस प्रकार की पुरुष के बिना स्त्री के पुत्र नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना भेद विज्ञान के शुद्ध चिद्रूप का ध्यान भी नहीं हो सकता। ठीक है ना? ऐसा दृष्टांत हो गया ये। हाँ जी। इस प्रकार पुरुष के बिना स्त्री के पुत्र नहीं हो सकता, उस प्रकार बिना भेद विज्ञान के शुद्ध चिद्रूप ध्यान भी नहीं हो सकता। जी जी, बिना भेद विज्ञान। मतलब ये निकला कि शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में भेद विज्ञान एक असाधारण कारण है। हाँ जी जी जी, एक असाधारण कारण है, इसके बिना हो ही नहीं सकता। इसके बिना हो ही नहीं सकता। जी, साधारण कारण नहीं है, असाधारण कारण है। जी नहीं जी, एकमात्र। हाँ, साधारण कारण तो एक से अधिक भी हो सकते हैं। हाँ जी, लेकिन असाधारण कारण भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान। जब भेद विज्ञान होता है तब सब कारण आ जाते हैं। हाँ जी, और सहकारी कारण आ जाते हैं। हाँ, जैसे आप भेद विज्ञान करना चाहो कि नहीं, तो भेद कहाँ है कि नहीं, उसमें विज्ञान क्या है जी, तो इसके लिए और जो कारण है वे मिल जाएंगे। हाँ, आगम सब। जैसे अगर कोई पढ़ना चाहे कि नहीं, वास्तविकता में ही अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ाने वाला मिल जाए। हाँ जी, कि नहीं मिलेगा? जी, मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं?
जैसे ही अगर मैं कौन हूँ कोई जानना चाहे यानी और उसका अपने हित में सच्चा प्रयत्न है यानी तो फिर उसको जो देव सास गुरु है इनका निमित्त बन ही जाएगा, बन जाएगा जी। नहीं लेकिन पता वेद ज्ञान के बिना नहीं चलेगा, लेकिन और सारे ठीक है। हाँ, देव सास गुरु का निमित्त तो बन जाएगा जी, लेकिन साक्षात प्राप्ति होगी वेद विज्ञान से। हाँ जी, इसलिए वेद विज्ञान असाधारण कारण है जी, कि नहीं? हाँ जी, जैसे मान लो आप पढ़ना चाह रहे थे कि नहीं, अब जानना चाह रहे थे मैं कौन हूँ, हाँ जी, तो बताने वाले मिल गए थे कि नहीं? हाँ जी, मिल गए थे जी। देव की वाणी में क्या रहस्य है जी आपको पता चल ही गया। हाँ जी, देव का स्वरूप क्या है जी पता चल ही गया। हाँ जी, अगर सच्चा प्रयत्न नहीं होता तो ये कारण नहीं बनते, तो फिर होते ही नहीं, ना इधर की तरफ प्रयास होते, ना बताने वाले मिलते, और ना वाणी समझ में आती। लेकिन ये सब मिल गए कि नहीं, एक तो वो तो हुआ एक कर्म रह का कारण, हाँ, नहीं? हाँ, लेकिन वेद विज्ञान जो आपने किया जी, क्या, हाँ, वेद विज्ञान में बुद्धि किसने लगाई? वो हम नहीं की, वो आपने लगाई जी। तब आपको पता चला कि हमारा स्वरूप तो शरीर से अलग है जी, अनुभव जब हमने वेद विज्ञान किया तभी हुआ। क्या अनुभव जब ही हुआ तब वेद विज्ञान होगा जी। वेद विज्ञान के बिना और सब बातें आ जाएं कि नहीं, कोई प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हाँ जी, इसलिए वेद विज्ञान शुद्ध चिद रूप के ध्यान में एक असाधारण कारण है। हाँ जी, उसके लिए दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार उसके बिना स्त्री के पुत्र नहीं हो सकता, उसी प्रकार वेद विज्ञान के बिना शुद्ध चिद रूप का लाभ नहीं हो। पढ़िए। भावार्थ, यह मेरी आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है और शरीर आदि पर तथा जड़ हैं। ऐसे ज्ञान का नाम भेद विज्ञान है। अब ये वेद विज्ञान का स्वरूप आ गया जी। वेद विज्ञान क्या है? हाँ, वेद विज्ञान एक शब्द है कि नहीं, सूत्र है कि नहीं? जैसे हाँ जी, जैसे भेद कि नहीं, तो आत्मा क्या है? एक शब्द है, पद है जी, कि नहीं? और आत्मा नाम का क्या है? एक द्रव्य है, वस्तु है कि नहीं? ऐसे भेद विज्ञान क्या है? एक पद है, सूत्र है जी, जी। और भेद विज्ञान की क्रिया है। हाँ, क्या कह रहे हैं? जी, भेद विज्ञान की एक क्रिया है। हाँ, तो अब क्या है कि आत्मा का यानी अपना चैतन्य स्वरूप है कि नहीं, और शरीर आदि है भी जड़ है जी। ऐसा ज्ञान, क्योंकि दो वस्तुएं अनादि से मिली चली आ रही है। हाँ जी, दो वस्तुएं अनादि से मिली चली आ रही हैं। उसमें एक तो अखंड वस्तु है, हाँ जी, और दूसरी जो है वो वस्तु ना होकर वस्तु का विकार है। जी, क्या? जी, एक तो अखंड वस्तु है मैं हूँ, और एक वस्तु का विकार है, वस्तु नहीं है। वो एक वस्तु ना होकर उसका विकार है जी। तो वो विकार क्या है? 8 कर्मों के रूप में जो ये शरीर मिला है ये है। हाँ, ये जो विकार है वो पुद्गल द्रव का विशेष कार्य है। अब वो पुद्गल द्रव इसका विशेष कार्य है, वो 3 शरीर है जी। वो क्या है? 3 शरीर हैं। 3 शरीरों में तो जो मूल शरीर तो कार्बन शरीर है। मूल शरीर क्या है? जी, कार्बन शरीर है। कार्बन शरीर
अब कार्बन शरीर में 8 प्रकृतियां हैं जी। नहीं, अब वो कार्बन शरीर में जो 8 प्रकृतियां हैं उनमें द्रव कर्म और भाव कर्म का विभाग है। हाँ जी। तो एक तो ये हो गया। अब इसके फल में आता है नो कर्म जी। यानी जो पोलरिक। हाँ जी। नहीं जी। इसके उपकारक है, व्यक्रिक है, आहारक है। हाँ जी। हाँ जी। है। तो ये सब तीनों एक ही द्रव के विकार हैं जी। उद्गल के जी। जो कि स्वभाव से कैसा है? जो कि स्वभाव से ही अशुद्ध है। कि जो कि स्वभाव से जड़ है। जड़ है जी। क्या? जी, जो कि स्वभाव से जड़ है। हाँ, जड़ है मतलब अचेतन है। जी। कैसा है? अचेतन है। अचेतन है नहीं, अचेतन का मतलब क्या है? जिसमें चेतनता नहीं है, जड़ है। हाँ, जिसमें चेतनता नहीं है जी। ऐसा तो जो पुद्गल द्रव का विकार। और एक अखंड द्रव आत्मा अर्थात मैं, इसका लक्षण चेतन है। अब इस दोनों का अनादि संबंध है जी। कार्बन शरीर का और चेतन का क्या है? अनादि संबंध है, दूध और पानी की तरह मिले हुए जी। नहीं। और उसी के कारण से ये नो कर्म नाम का जो शरीर लगा है। हाँ जी। उसी कर्म के फल में है ना। अब इसके साथ एक में एक मिला होने से अब यहाँ अगर अपने स्वरूप की प्राप्ति होना है तो भेद विज्ञान के बिना हो नहीं सकता। जी। क्या? जी, भेद विज्ञान के बिना ये पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ दो चीजें हैं। बेशक वस्तुएं अलग अलग हैं, उनके कोई लक्षण आपस में मिल नहीं रहे हैं। जी। क्या? उनका चतुष्टय बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन फिर भी ऐसी विकृति अपने आप उत्पन्न हो गई है कि उस भेद विज्ञान ही एक कारण है। जी। ऐसी विकृति हो गई है लेकिन द्रव्यों में कोई संपर्क नहीं हुआ है। उनके प्रदेश आज तक मिले नहीं। क्षेत्र काल और भाव नहीं ये के अलग हैं जी। और आत्मा का अलग है जी। नहीं क्षेत्र का मतलब प्रदेश है। हाँ जी। तो प्रदेश आत्मा का प्रदेश और फूल के कर्म के प्रदेश जी बिल्कुल अलग अलग है। अलग अलग है नहीं। हाँ जी। अब बिल्कुल अलग अलग कैसे हैं? क्योंकि इनका द्रव्य अलग अलग है जी, इसलिए क्षेत्र भी अलग अलग है। हाँ जी। तो जब द्रव्य और प्रदेश अलग अलग हैं तो वो क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि उनके गुण अलग अलग हैं। अलग अलग है। हाँ जी। और जब ये तीनों अलग अलग हैं इसका मतलब उनका कार्य भी अलग अलग ही है। क्योंकि जो चेतन स्वरूप आत्मा है उसका कार्य जानना है जी, नहीं जी। और ये जो तीन शरीर हैं ये ज्ञान भाव से रहते हैं। हाँ जी जी। अपने को जाना है ना दूसरे को और जो शुद्धात्मा है वो स्वयं को भी जानती है और पर को भी जानती है लेकिन किसी रूप नहीं होती, शुद्ध चेतन ही रहती। अब इन दो वस्तुओं के भीतर ये बात चल रही है क्या? जो कि गुप्त है ये सब है नहीं? हाँ जी जी। अब इसमें से अपनी वस्तु को देखना है। हाँ जी। तो अब उसके लिए भेद विज्ञान हाँ चाहिए कि इन दोनों में भेद है। इन दोनों में भेद है ये विज्ञान करके देखना है जी। हाँ भेद तो है कि नहीं? हाँ है लेकिन विज्ञान करना है। हाँ जी। लेकिन अब भेद है ये साक्षात तो भगवान को दिख रहा है जी। दिख रहा है। किन्हें दिख रहा है? भगवान को साक्षात दिख रहा है। हाँ जी। कि जो मनुष्य है उसमें एक तो जीव द्रव्य है और बाकी पुद्गल का ढेर है। हाँ और दोनों द्रव्यों के बीच में आकाश का क्षेत्र है ये दिख रहा है
भगवान को तो जो ढेर है उसमें सब पुद्गल उन्हें परमाणु रूप में दिख रहे हैं और जो जीव है वो जीव रूप में दिख रहा है। हाँ जी। और धर्मादि हैं वे सब अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन हमें नहीं दिख रहा। हमें तो ये शरीर जी। और दिखना किन्हें चाहिए? हमें ही दिखना चाहिए। नहीं दिखना चाहिए जी। किस लिए? क्योंकि सुखी हम होना चाह रहे हैं, वो दुखी हम हैं। हाँ, तो सुखी हम होना चाह रहे हैं तो फिर सुख नामक जो गुण है वो जिस वस्तु में है वस्तु आत्मा है और वो आत्मा हम ही है कि नहीं? जी हूँ ऐसा जानने के लिए वेद विज्ञान चाहिए ना। अब भेद कहाँ है ये तो भगवान ने बताया और विज्ञान हम अपनी बुद्धि से करेंगे। हाँ जी। लक्षण से जान के जी नहीं। तो ये तो हो गया एक बात जी। लेकिन अनादि से ही इस तरह का बना हुआ है कि भेद विज्ञान की जरूरत पड़ रही है क्या? अगर कोई ऐसा विचार करे कि जब वस्तुएं अलग अलग हैं तो भेद ज्ञान की क्या जरूरत? जी। लेकिन पूरा बनाव ऐसा बना हुआ है मोह कर्म की वजह से बुद्धि में पूरा मोह छाया हुआ है कि हमें अलग अलग दिखती नहीं है। बिना उपदेश के बिना इसके पता नहीं चलेगा जी। बिना लक्षणों के क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी। मतलब ये सब बातें में पर भी भेद विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि भेद विज्ञान हो ही नहीं सकता आत्मा को। नहीं, अब मतलब ये है कि वस्तुएं तो अलग अलग है। हाँ जी। वस्तु तो मिल नहीं रही नहीं, एक क्षेत्र अवगा रूप से है कि नहीं? हाँ जी। पानी की तरह मिले हुए हैं लेकिन वे वस्तुएं मिल तो नहीं रही हैं। नहीं। तो फिर ऐसी क्या वजह बन गई है जिससे भेद ज्ञान की जरूरत पड़ रही है? भैया वस्तु एक ही क्षेत्र पे है ना, उसको अलग अलग देखने के लिए देख तो करना ही पड़ेगा। नहीं करना तो पड़ेगा, उसके बिना काम ही नहीं बनेगा। लेकिन उसका कारण जानना चाह रहे हैं ना। ऐसी क्या क्या मतलब बात है जिससे भेद ज्ञान के बिना ये काम नहीं हो पाएगा? ये भेद विज्ञान मेन कारण है। मेन कारण है वो तो हम भी कह रहे हैं, वो तो आगम में भी लिखा है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात हो रही है जिससे भेद ज्ञान के बिना उसका समाधान ही नहीं है। तो ये आत्मा अरूपी है और ये कर्म भी सूक्ष्म है, दोनों दिखाई नहीं दे रहे और बुद्धि पे ऐसा मोह पड़ा हुआ है और जो इंद्रियां मिली हैं देखने के लिए वो बाहर रूपी पदार्थों को ही ग्रहण करती हैं। तो अब देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब आगम भगवान की वाणी से जैसे मन रूपी इंद्री मिली है, अब मन मिला है, उससे रूपी अरूपी दोनों का ज्ञान हो सकता है। तो अब भगवान की वाणी आएगी तब हम मन से निर्णय करेंगे कि यहाँ पर दो चीजें हैं, इनके लक्षण भिन्न हैं, तब देखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विकृति अपने आप बन गई है। अपना आप बन गई मोह कर्म की वजह से। क्या बन गई है कि एक तो हुआ इंद्रिय ज्ञान। हाँ जी। एक क्या बन गया? एक तो इंद्रिय ज्ञान हुआ, ज्ञान और मोह का उदय। मोह का उदय। हाँ जी ठीक है। ये दो अड़चने हैं। दो अड़चने। तो उसमें मूल कारण तो मोह का उदय है। हाँ जी। सहकारी कारण इंद्रिय ज्ञान हो सकता है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। लेकिन मूल कारण कौन है? मोह का उदय। मोह का उदय नहीं। क्योंकि अब इंद्रिय ज्ञान का विचार करो, अर्थात जानने देखने की जो प्रवृत्ति है वो इंद्रिय से हुई कि नहीं? अब इंद्रिय से हुई तो इंद्रिय तो सबसे पहले वो काम करेगी जो उसका है। हाँ जी, अपने विषय को ग्रहण करेगी। हाँ, जैसे कर्णेंद्रिय है
तो कर्ण इंद्री का काम शब्द पकड़ना है। हाँ जी। शब्द व्यापार है। और उस ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। नहीं है। क्या? हाँ जी, उसका काम तो सिर्फ शब्दों को ग्रहण करना है, शब्द को पकड़ना है। हाँ। उसको मन से भी कोई मतलब नहीं है। अब अगर मन में विचार ऐसा बन रहा है कि हम कान से सुनते हैं, तो ये स्वतंत्र है मन। हाँ जी, उसे कर्ण इंद्री से कोई संबंध नहीं, कर्ण इंद्री से कोई मतलब नहीं है। कर्ण इंद्री उसमें कोई बाधा नहीं डालेगी। हाँ जी। जैसे आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो ये विषय आवाज का ग्रहण करना ये कान का काम है, कर्ण इंद्री का। जी जी जी। मन क्या विचार करे इससे कर्ण इंद्री को कोई मतलब नहीं है। हाँ, मन स्वतंत्र है। मन स्वतंत्र है। मन ये भी सोच सकता है कि मैं कान से सुन रहा हूँ, और मन ये भी कर सकता है निर्णय कि जहाँ कान है शब्द सुनाई दे रहे हैं, इसका मतलब इंद्री जिंदा धाटना जी। हाँ जी। देखो अब दोनों तरह से मन का विचार हो सकता है। दोनों तरह से हो सकता है जी। तो उसमें मूल कारण मोह का उदय बन रहा है। हाँ हाँ। तो अब जो जैसा नहीं है वैसा लगना कि हम कान से सुनते हैं नहीं, तो ये मन की असत कल्पना हुई। हाँ जी। अब यहाँ वो काम कर रहा है नहीं, तो ये बीमारी आज की नहीं है, अनादि की है जी। नहीं? हाँ जी। अब इसमें से मेरा स्वरूप देखने के लिए, जानने के लिए अब भेद ज्ञान की जरूरत है। हाँ जी। अगर ये दो बीमारियां नहीं लगे तो फिर भेद ज्ञान करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है, फिर तो अलग अलग वस्तुएं अलग अलग हैं। जैसे केवली भगवान को भेद विज्ञान की जरूरत है नहीं है, उन्हें तो अलग दिख रही है। तो अलग अलग दिख रही है अपने आप, क्योंकि भेद विज्ञान में लगता है मन। हाँ जी। उनके पास मन भी नहीं है। नहीं है। उनके पास मन भी इंद्री है कि नहीं? जी जी। ना द्रव्य मन ना भाव मन सिद्ध भगवान को कि नहीं? तो अनंत भगवान के द्रव्य मन है तो भाव मन नहीं है। नहीं है कि नहीं? तो अब अगर भाव मन नहीं है तो वो द्रव्य मन केवल एक इस बात का प्रतीक है कि ये सैन, हाँ कि नहीं? ठीक है, वो काम तो करेगा ही नहीं, लेकिन ज्ञान काम फिर भी कर रहा है। क्या? जी, ज्ञान कर। हाँ, अनंत भगवान को ज्ञान है कि नहीं? केवल ज्ञान है। तो देखो केवल ज्ञान काम कर रहा है। तो केवल ज्ञान में सब चीजें अलग अलग दिख रही हैं जी, और आप भी अलग दिख रहे हैं। तो देखो वहां मन वगैरह की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ क्या है? यहाँ पर अलग अलग नहीं दिख रहा। हाँ, अब यहाँ पे अपने आप विचार करो तो दो विकृतियां अपने आप समझ में आ गई। हाँ जी, कि मोह का उदय भी है और इंद्रिय ज्ञान भी है। हाँ। नहीं, ऐसे में मूल मोह का उदय है जी। अब मोह का जो प्रभाव है वो बिना भेद विज्ञान के घटता ही नहीं घटा। क्या? जी, अगर मोह है और वो कार्य कर रहा है, वो भेद विज्ञान से ही अलग समझ में आएगा। अपना स्वरूप देखेंगे तो वो मोह घटता जाएगा। हाँ, भेद विज्ञान के बिना वो हटता ही नहीं है। जैसे कर्म है यानी कार्बन शरीर है। अब कार्बन शरीर में प्रकृतियां हैं कि नहीं है? अब कोई प्रकृतियां तो ऐसी हैं कि जो काल पाए के छूट जाएंगी। क्या? कोई प्रकृतियां ऐसी हैं जो ध्यान अग्नि में जलेंगी। हाँ जी। क्या? कोई तो काल पाके छूट जाएंगी। हाँ, और कोई ध्यान अग्नि में जलेंगी। हाँ, जैसे आयु कर्म है कि नहीं? वो तो काल पाके छूट जाएगा। वो तो काल पाके छूट जाएगा। तुम चाहे विज्ञान करो, चाहे आत्मा का ध्यान लगाओ, चाहे मत लगाओ। हाँ। क्या? हाँ जी। अब थोड़े ज्ञानावणी दर्शनावणी मोहिनी और अंतराय है, तो ये काल पाए के नहीं छूटेंगे। नहीं, ये तो जब अपने स्वरूप का
वेद विज्ञान पूर्वक स्वरूप का स्मरण करेंगे तो ध्यान में तब निर्जरित होंगे। हाँ हाँ, इनके लिए एक विशेष प्रोसेस है कि नहीं? है। ध्यान अग्नि, कि नहीं? तो वो जो शुद्ध आत्मा का ध्यान है उससे ये खत्म होता है। हाँ जी। और जो आघातीय कर्म है वो काल पाए के छूटता है जी, कि नहीं? जी। तो अब वो जो बीमारियां हैं इंद्रिय ज्ञान और मोह का उदय, कि नहीं, उसको समाप्त करने के लिए भेद ज्ञान चाहिए। हाँ जी, ठीक है ना? जी। तब सबसे पहले क्या जाता है? तब दर्शन मोह जाता है सबसे पहले। तब बन जाता है, कि नहीं? जी। तब बन जाता है। फिर ऐसा होता है कि मिले हुए होने पर भी अलग अलग दिखते हैं। हाँ जी, जी, जी। फिर इस अवस्था में ही मिले हुए होने के बाद भी अलग अलग दिखते हैं। अलग अलग दिखते हैं। जैसे मुनराज है, कि नहीं? तो मिलाप रूप अवस्था विद्यमान है, लेकिन उन्हें अलग ही, हमेशा अलग ही दिखता है। हाँ, उन्हें ये भ्रम कभी नहीं रहता कि शरीर में है। हाँ, मिट गया भ्रम, मिट गया, कि नहीं? तो अब जब मिट गया, अब फिर ध्यान अग्नि का प्रकट हुई, कि नहीं? अतः स्वरूप का धूप लगाया, सब ओर से उपयोग को हटा के, कि नहीं, जो स्वरूप में एकाग्र किया, तो फिर वो भी अड़चल इंद्रिय ज्ञान की नहीं रहेगी। हाँ जी। तो ऐसे करके क्या होता है? भेद ज्ञान से शुद्ध रूप का भगवान। हाँ जी। कुंद आचार्य देव ने कहा है, हाँ, अवतार जी में, हाँ, जितने सिद्ध हुए हैं जी, जितने जीव सिद्ध अवस्था को पाए हैं वे कैसे पाए हैं? भेद विज्ञान के द्वारा जी। और जितने पा रहे हैं वो भी भेद विज्ञान से ही पा रहे हैं। जितने पाएंगे वो भी भेद विज्ञान से ही पाएंगे। तो इसका मतलब ये बात सही है कि शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में भेद विज्ञान एक असाधारण कारण है। जी, बिल्कुल। तो कर्म के द्वारा जो जो विकृतियां होती हैं उससे भी समझ लिया, नहीं? हाँ, हाँ, भेद विज्ञान के बिना ये बीमारी जाती ही नहीं है। जी, क्योंकि एक चीज तो ऐसी है वो सूक्ष्म है और एक चीज है वो अरूपी है। जी। तो आत्मा कैसा है? अरूपी है। अरूपी है। और वो कर्म सूक्ष्म है। कर्म सूक्ष्म है, नहीं? अब उससे अपने को अलग देखना है। जी। कर्म और कर्म के भाव से कैसा देखना है? अपने को अलग देखना है। अलग देखना है। जी। अलग देखने का नाम क्या है? अलग देखने का नाम ही भेद विज्ञान है, अनुभव है, शुद्ध रूप का अनुभव है अलग देखने का नाम। जी। अलग देखने का नाम सम्यक दर्शन भी है। जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। अलग देखने का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन भी है। अलग जानने का नाम सम्यक ज्ञान भी है। हाँ जी। और जो अलग देखी अपनी वस्तु उसमें स्थिर होने का नाम क्या है? सम्यक चारित्र है। चारित्र भी है, ठीक है ना? पढ़िए जी। भावार्थ, यह मेरी आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है और शरीर आदि पर तथा जड़ हैं। ऐसे ज्ञान का नाम भेद विज्ञान है। ऐसे ज्ञान का नाम। हाँ जी। अब ऐसा ज्ञान नहीं करो, बाकी तुम कुछ भी करो तो भी नहीं होगी प्राप्ति। नहीं हुई। ऐसा ज्ञान नहीं करो कि मैं तो शुद्ध चेतन हूँ और ये शरीर मुझसे पर है, जड़ है, तो अपनी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं हो पाएगी। अब ऐसा ज्ञान आप अपने पिंड पर रख के कर सकते हो। हाँ जी, कर सकते हैं। भगवान के सामने जाके कर सकते हो। हाँ, हाँ जी, जी। भगवान को देख के उनका भी भेद विज्ञान पूर्वक दर्शन कर सकते हैं और अपने भी कर सकते हैं। अब इसके अभ्यास के लिए भगवान है, एक निमित्त है,
हाँ, कि नहीं, हाँ, उनका उसका दर्शन है, वो इस बीमारी का इलाज है। हाँ जी, भगवान का दर्शन, ये जो बीमारी है ना एक पने की, इसके इलाज का एक उपाय है। बिल्कुल जी। इन दर्शन से निर्दर्शन। हाँ जी, उन्हें देख के वहाँ पर भेद दिखाई देता है, तब अपने अपने आप भेद दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि जैसे उनकी मिली हुई अवस्था है कि नहीं, लेकिन वे भगवान है कि नहीं, वे सब जानते हैं, बीतरागी हैं, उनके राग देश नहीं है कि नहीं। तो ये तो हमें बातें पता है जी, लेकिन जैसे वे शुद्ध हैं वैसे हम शुद्ध हैं, इसमें क्या है ये नहीं पता। ये नहीं पता। तो इसी के लिए उनके पास जाते हैं। हाँ जी, कि नहीं, जी, तो पहले वेद विज्ञान का अभ्यास वहां से करते हैं, फिर इस पिंड पे करते हैं जी, कि नहीं। तो आखिर वेद विज्ञान में होता क्या है? वेद विज्ञान में स्व को स्वरूप से जाना जाता है और पर को पर रूप से जाना जाता है। हाँ, कि स्व पर का जानना होता है। हाँ जी, स्व पर के जानने का ही नाम क्या है? वेद विज्ञान है। वेद विज्ञान है ना। तो वो क्या है स्व पर? स्व तो यह मेरी आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप है जी, अर्थात मेरा स्वरूप तो, मेरा लक्षण तो चेतन है। हाँ जी, कि नहीं। और चैतन्य का रूप क्या है? परिणमन दर्शन ज्ञान रूप से है। दर्शन ज्ञान है जी, तो उसमें ज्ञान कैसा है? स्व पर प्रकाशक रूप से है। सुपर प्रकाशक है यानी साकार है। साकार है। और दर्शन कैसा है? निराकार है। निराकार है जी, लेकिन स्व पर के अवलोकन रूप भी है कि नहीं है? जैसे ज्ञान सुपर प्रकाशक है। हाँ, आत्मा का ज्ञान सुपर प्रकाशक है। हाँ, अर्थात मेरा ज्ञान कैसा है? स्व पर प्रकाशक है। तो दर्शन भी वैसा ही है। ऐसे ही है, स्व पर प्रकाशक, स्व पर के ज्ञान अवलोकन रूप ही है। हाँ जी, हाँ, लेकिन ज्ञान साकार है। हाँ जी, दर्शन निराकार है। जी, है ना। जी, तो अब वो जो ज्ञान साकार है उसमें गेयों के आकार अपने आप झलकते हैं। जी। क्या? साकार में गेयों के ज्ञान कारण क्या होता है? गेय के आकार अपने आप प्रतिभाषित होते हैं। हाँ जी, ज्ञान अपने प्रदेशों से निकल के गेय को जानने के लिए नहीं जाता। नहीं, ज्ञान रूपी रहता है। ज्ञान अपने क्षेत्र में रहता है, फिर भी गेय के आकार ज्ञान में जाने जाते हैं। हाँ जी, इसका नाम क्या है? साकार। साकार। जी, ठीक है ना। अब वे गेय कौन है जिनके आकार गेय में जाने जा रहे हैं? ये शरीर और शरीर के भाव। हाँ, अब वे गेय सबसे पहला गेय शरीर और शरीर के भाव ही है। जी, कि नहीं। जी, इनसे अपने को अलग देखना। जी, इनसे अपने को अलग देखना। इनसे अपने को अलग जानना और जानी हुई वस्तु में स्थिर होना। हाँ जी, जी, जैसे ही अलग जाना तो अलग जानने का स्वाद भी आया। किस तरह से? मैं सुख के रूप में ज्ञान और आनंद आया, ज्ञान और सुख के रूप में। हाँ, तो इससे जब एक जाना कोई स्वाद आ रहा है, तब आकुलता का आ रहा है। जब एक जाना तब क्या स्वाद आ रहा है? आकुलता आ रही है। आकुलता। और भिन्न जाना तो भी स्वाद आएगा, तो निराकुलता आ रही है। ठीक है, आकुलता आई। हाँ, अब आकुलता आई, अब निराकुलता आई, ये कौन जानता है? मैं ही जान रहा हूँ। ये आप ही जानोगे। हाँ, तो अलग अलग दिख रहे हैं कि ज्ञान भी अलग हो रहा है और सुख भी अलग हो रहा है, दोनों गुण अलग दिख रहे हैं। हाँ,
ठीक। तो जब ज्ञान होता है तब आत्मा आनंदित होता है जी, अपना स्वरूप देख के आनंदित होता है। हाँ, क्योंकि ज्ञान और आनंद एक साथ है। हाँ जी। क्या जो जिस वस्तु का स्वरूप ज्ञान है उसी वस्तु का स्वरूप आनंद भी है ना? लेकिन जब पर से भिन्न अपने को जाना जाए तब वो आनंद आता है। ज्ञान तो वैसे पहले नहीं जाना तो अभी हो रहा है कि नहीं? कि नहीं हो रहा है। लेकिन आनंद नहीं आ रहा, आनंद आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ज्ञान हो रहा है लेकिन ज्ञान वाले का ज्ञान नहीं हो रहा। जी। आनंद क्यों नहीं आ रहा? आनंद इसलिए नहीं आ रहा कि जिसमें ज्ञान है वो उसका ज्ञान नहीं हो रहा। और उसका ज्ञान नहीं हो रहा तो फिर किसका ज्ञान हो रहा है? जो अपने से भिन्न है वस्तुएं उन्हीं का गे ही झलक रहे हैं ज्ञान। जिसमें ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान हो रहा है। ये रमेश जी कौन है? जरा म्यूट कर लीजिए अपना। रमेश जी किसका हो रहा है? जिनमें ज्ञान नहीं है उनका ज्ञान हो रहा है। तो किसमें ज्ञान नहीं है? जो ये शरीर और शरीर के भाव है। हाँ, ये शरीर है और शरीर के भाव है। हाँ जी। तो देखो, एक शरीर तो आकार वाला है। हाँ जी। इसका ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। एक शरीर क्रिया वाला है जिसमें सुख दुख आदि भाव है कि नहीं? एक परिणाम वाला है। हाँ जी। जिसमें राग देर मोह के परिणाम है जी। तो एक भाव वाला, एक क्रिया वाला, एक आकार वाला। हाँ जी। कि नहीं? अब ये सब क्या है? पर के भाव है। हाँ, कि ये जड़ के भाव है। जी, जड़ के। हाँ, जिसमें ज्ञान नहीं है उसके ये भाव है ना? तो अब इसके बीच में एक मन में कल्पना हो रही है। जी जी। ये जानते हुए मन में क्या हो रही है? कल्पना हो रही है। कल्पना हो रही है, ये मेरे हैं, ये मेरे। हाँ जी। अर्थात मैं ही सुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ जी। और मैं ही मनुष्य हूँ कि नहीं? मेरा नाम है। क्रोध मुझे आता है। हाँ, तो इस तरह का जो जानना हो रहा है कि नहीं? तो ये हो रहा है अज्ञान। हाँ जी। ये क्या हो रहा है? अज्ञान हो रहा है। तो आकुलता आ रही है। ये जानने का नाम क्या है? अज्ञान हो रहा है। अज्ञान हो रहा है कि नहीं? तो अज्ञान हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब अज्ञान हो रहा है, इसका मतलब मोह भाव चल रहा है। अपनी तरफ से बोलो कि अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो, भेद विज्ञान नहीं हो रहा है। अज्ञान हो रहा है, इसका मतलब है ज्ञान वाले का ज्ञान नहीं हो रहा। हाँ जी, ज्ञान वाले का ज्ञान नहीं हो रहा जी। हाँ, ऐसा हो रहा है। इसमें गड़बड़ क्या हो रही है? हाँ, कि जिसमें ज्ञान है उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। हाँ, कि जिसमें ज्ञान है उसका ज्ञान नहीं हो रहा। ठीक है। उस ज्ञान के सामने जो ज्ञेय के रूप में शरीर है कि नहीं, उन्हीं का जानना हो रहा है। हाँ जी। अब वहाँ दो चीजें हैं, पहले से ही है। एक तो ज्ञेय के रूप में जो शरीर जाने जा रहे हैं वो है, और एक ज्ञान वाला है। जी, ठीक है। तो मन से कौन छूटा हुआ है? जिसमें ज्ञान है उस ज्ञान वाले का ज्ञान नहीं हो रहा। जिसमें ज्ञान है उसका विचार ही नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। जिसमें ज्ञान नहीं है उसी के विचार हो रहे हैं। हाँ जी। उसी में अपनी पहचान हो रही है जी। तो ऐसे जानने का नाम क्या है? अज्ञान। अज्ञान जी। ठीक है ना? जी। अब इससे निकलने का एक ही उपाय है
क्या? इससे निकलने का एक ही उपाय है, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान जी। मतलब बाहर से लेके भीतर तक इतनी ऐसी व्यवस्था बन रही है। हाँ। नहीं? हाँ। जैसे दीवार पे कलई है कि नहीं है? तो अब कलई दीवार पे लगी है, अब दीवार सफेद दिख रही है। हाँ। क्या? हाँ। दीवार कैसे दिख रही है? सफेद दिख रही है। और जबकि सफेद कौन है? कलई। कि नहीं? कलई दीवार की पहले भी नहीं थी, जब लगी है तब भी नहीं है। क्या है? नहीं है। ऐसे ही ये है, वो ज्ञान वाली द्रव्य में प्रतिभाषित हो रहा है। कि नहीं? अब ज्ञान वाली वस्तु तो आत्मा है। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है। जी। जहाँ जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ वहाँ ज्ञान भी नहीं है। जी। क्या आत्मा के बिना ज्ञान होता दिख रहा है कहीं? कहीं भी नहीं दिख रहा भैया। कि नहीं? तो जहाँ जहाँ कलई है वहाँ वहाँ सफेदी है। हाँ जी। कि जहाँ जहाँ दीवार है वहाँ वहाँ सफेदी है। नहीं, जहाँ जहाँ कलई है। कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पे ज्ञान वाली वस्तु तो आत्मा है। और ये सामने ये ज्ञेय है शरीर। हाँ जी। जी। कि नहीं? अब वो उसमें ज्ञान में प्रतिभाषित हो, ऐसी ज्ञान की ताकत है। कि नहीं? जी। अब चाहे कितना कर्म हो, चाहे कौन सा कर्म लगा हो, हाँ नहीं? जी। हाँ जी। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, केवल भेद ज्ञान लाया जाए बस। हाँ जी। कर्म तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। भेद विज्ञान अगर आ जाता है तो दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखने लगेंगी। मोह कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। उस टाइम पे मोह कुछ नहीं कर सकता। उस टाइम पे मोह कुछ नहीं कर पाएगा। जी। सबसे बड़ी जीत यही है भैया कि भेद विज्ञान से जो मोह हम ही कह रहे थे कि ये करा रहा है, वो मोह कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं कर पाएगा और उसको ज्यादा इज्जत मत दो। हाँ। भेद ज्ञान आते ही तो उसकी इज्जत खत्म है, वो चला जाए। हाँ, जब भेद ज्ञान आता है तो उसका तो काम खत्म हो जाता है। बिल्कुल भैया। अज्ञान में ही हमने इज्जत दे रखी थी कि मोह हटेगा जब होगा। क्या करे अर्चका जी? मालिनी जी भैया, हमें अज्ञान चल रहा था, इसलिए हमें पता ही नहीं था कि जानने वाले का ज्ञान ही नहीं था। जैसे मोह की बात आती है कि नहीं? जी जी। मोह की बात अपनी जगह है कि नहीं? हाँ जी। दो चीजें अलग अलग हैं तो एक क्यों समझ में आती है? मोह के कारण। तो मोह की वजह से कि नहीं? मोह की वजह से। हाँ जी। लेकिन अब बस इतना ही है, अब इसके आगे मोह की कोई बात नहीं है कि नहीं? हाँ जी। अब तो अपनी बात करो जी। जो जान रहा है उसको जान लिया तो मोह की कोई बात ही नहीं रह जाएगी। अब अगर आप इसमें केवल मोह का विचार करते रहो तो भी काम नहीं बनेगा। नहीं। हाँ जी, जानने वाले को जान। क्या करें? मोह है। नहीं। बोले मोह को छोड़ो, मोह तो अपने आप ही। हाँ, मोह की बात न करके भेद ज्ञान ले आओ। भेद ज्ञान ले आए। हाँ जी। जी। जब भेद ज्ञान आता है तो मोह कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ जी, वो अपने आप विलय को प्राप्त हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। और जब तक आत्मा भेद ज्ञान नहीं करता, जब तक जीव भेद विज्ञान नहीं करता, तब तक मोह हावी रहता है। हाँ, तब तक तो वो अपना असर दिखाते ही रहेगा। असर दिखाता रहेगा। हाँ जी। नहीं, जैसे अंधेरा है कि नहीं? हाँ जी। तो अंधेरा है, अब आप अंधेरा है, हम क्या करें? अंधेरा है तो इससे कोई काम बन जाएगा? नहीं, प्रकाश कर दो तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। अब तो प्रकाश करो।
कि अंधेरे को पकड़ कर रोए? नहीं नहीं, प्रकाश कर दो, ऐसे ज्ञान का प्रकाश कर दो तो नहीं। तो ऐसे ही यहाँ मोह है तो एक पन का कारण बन रहा है। हाँ जी। तो बोले बस वो केवल भगवान ने बता दिया है कि कारण आप नहीं हो, मोह है। मोह है। हाँ जी हाँ जी। एक पने का जो भाव हो रहा है उसमें जीव कारण नहीं है, जीव कारण नहीं है, वो दर्शन मोह है। वो कारण है कि नहीं? जी। बस इसे बता दिया कि नहीं तो ये लग रहा था कि हम कर रहे हैं। हाँ जी। ये एक पने का भाव, मोह भाव, अध्यवसान भाव कौन कर रहा है? जब तक हमें अज्ञान था तब तक लग रहा था कि हम ही कर रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आता, हमें दिख कर रहा है तो हमें नहीं लग रहा हम नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। तो भगवान ने बताया कि आप नहीं कर रहे हो। नहीं, ये तो एक कर्म का भाव है, एक कर्म का भाव है। हाँ जी, भाव है। बस इतना हो गया कि नहीं? इतना होने से हमारी एक समस्या समाधान हो गई कि हम कर रहे हैं ये बात नहीं है, ये बात खत्म हो गई। हाँ जी। क्योंकि हम तो ये समझ रहे थे एक पने का भाव तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन ये हम कर रहे हैं कि करवाया जा रहा है। ये तो मोह के उदय की वजह से हो रहा है अर्थात कोई करवा रहा है। मन में ऐसा विचार आता है शरीर में हूँ तो ये अपने आप आता है, मन का स्वाभाविक काम है कि नहीं। मन के द्वारा किसी कोई करवा रहा है। मोह जब मन में मोह ग्रसित रहता है, मोह के कारण ऐसा विचार अपने आप बनने लगता है कि शरीर में हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको ये समझ रहे थे कि इसको तो हम कर रहे हैं। हाँ जी। तो भगवान की वाणी में कि आप नहीं कर रहे हो आप। हाँ जी। ये तो ना मन का स्वाभाविक धर्म है कि दो चीजों को एक समझे। हाँ जी। और न आत्मा का कोई ऐसा स्वरूप है कि दो अलग अलग चीजों को एक जाने। हाँ जी, उसका कार्य तो जानने का है, 100 को भी जानना और पर को भी जानना। आत्मा का कार्य जानने का है। हाँ जी। दो अलग अलग चीजों को एक जानने का बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, केवल जानने का है। हाँ जी। जो उनके स्वरूप है उन्हें वैसा ही जान है, ऐसा है। हाँ जी। लेकिन वह ज्ञान व्यक्त हो रहा है मन की तरफ से। हाँ जी। नहीं, अब मन में मन का काम है विचार। हाँ जी। नहीं, तो मन सत का भी विचार कर सकता है, असत कल्पना भी हो सकती है। हाँ जी, मन में कैसे भी विचार हो सकते हैं। नहीं, अब मन का काम क्या है? विचार करना, निर्णय करना। हाँ जी। नहीं, विचार रूप से निर्णय करना। तो अब वो निर्णय में सही निर्णय भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हाँ जी। तो अनादि से गलत निर्णय नहीं हो रहा है, अनादि से गलत निर्णय नहीं हो रहा है जब तक भगवान की वाणी। गलत निर्णय क्या हो रहा है? मोह के कारण असत कल्पना हो रही है शरीर में। असत कल्पना हो रही है। हाँ जी। नहीं, ठीक है। जब इसका खुलासा नहीं हुआ था तब हमें ऐसा लग रहा था कि जी हम कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो अब इसमें भगवान की वाणी में जब देखा, जाना कि जी कैसे हो रहा है, तब मालूम पड़ा कि ये ना तो मन का स्वाभाविक धर्म है। हाँ जी। कि दो चीजों को एक समझे जी। ना आत्मा का स्वाभाविक ये ज्ञान है कि दो अलग अलग चीजों को एक जाने। एक जाने। हाँ जी। ये तो तीसरी शक्ति है जी। मोह के उदय की भाव कि नहीं? जी जी। इससे मन गहल रूप होता है। हाँ जी। इससे मन क्या होता है? गहल रूप हो जाता है। गहल रूप होता है। कल्पना हो। हाँ जी। तो जैसे कोई मनुष्य है कि नहीं, स्वस्थ है बिल्कुल कि नहीं, अब उसको ऐसी जगह ले जाओ जहाँ बहुत सर्दी है। हाँ जी। तो अनकॉन्शियस हो जाएगा कि नहीं? बहुत सर्दी। हाँ जी, बहुत ज्यादा ठंड में हो सकता है। बहुत ज्यादा सर्दी की जगह पे ले जाओ तो अगर वो सर्दी को सहन नहीं कर पाए तो अनकॉन्शियस हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। कि नहीं हो पाएगा? जी, हो जाएगा। तो ऐसे ही मन हो जाता है गहल। हाँ जी, तो उसके असत कल्पना होने लगती है। फिर असत कल्पना अपने आप होने लगती है। अपने आप होने लगती है। तो इस पे जैसे उस स्वस्थ मनुष्य पे एक ऐसे वातावरण में ले गए
जहाँ जरूरत से ज्यादा सर्दी है या जरूरत से ज्यादा गर्मी है नहीं, हाँ जी, तो वो तो अनकॉन्शियस हो ही जाएगा। हाँ जी, क्योंकि क्यों क्यों हो जाएगा ऐसा? उस जो सर्दी या गर्मी की जगह से उसका मतलब विचार करने की शक्ति खत्म हो गई, अनकॉन्शियस ही हो गया एक तरीके से। हाँ, तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि सर्दी या गर्मी ने उसको ऐसा इसलिए हो गया, अभी वो आत्मा तो है, अनकॉन्शियस हो गया तो भी। हाँ जी, बिल्कुल आत्मा तो है तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मत ज्ञान वर्णी कर्म के 6 उपसम के नहीं, हाँ जी, और बाह्य द्रव्य के निमित्त नैमित्तिक हैं। हाँ जी, क्या? अच्छा, मति ज्ञान के 6 उपशम में और बाह्य द्रव्य के नैमित्तिक हैं, निमित्त नैमित्तिक है। हाँ जी, बाह्य द्रव्य माने सर्दी जी, और उसके मन में मत ज्ञान वर्णी के 6 उपसम। हाँ जी, गैल हो गया, तो गैल हो गया, निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गया और वो गैल हो गया। ऐसा हो जाएगा अपने आप कि नहीं? अपने आप हो जाता है। हाँ जी, तो अब जी तो दृष्टांत है जी। अब चलो भीतर जब मौका उदय आता है तो मन भी ऐसा असत कल्पना रूप हो जाता है। हाँ जी, इसी तरह से मन भी असत कल्पना रूप हो जाता है। हाँ, जैसे हम बाहर से दिखाया आपको कि बहुत सारे दिन जब बहुत गर्मी में जाओ तो अपने आप मनो अनकॉन्शियस हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, सोचने विचारने की शक्ति से एकदम क्षीण हो जाएगा, जैसे सुस्त पड़ जाएगा। सुस्त हो जाएगा। हाँ जी, तो ऐसे ही मन क्या हो जाता है? दर्शन रूप से ज्ञान रूप हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो 6 उपसम में मोह मिल जाता है। हाँ जी, कि नहीं जी। अब जैसे देव है तो देव को कुछ असर नहीं होगा सर्दी गर्मी का। हाँ जी, वहाँ पे जो बाह्य निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बन पा रहे हैं उसके के साथ। हाँ जी, मति ज्ञान के साथ। हाँ, लेकिन मनुष्य का हो जाएगा, मनुष्य का हो जाएगा। ऐसे ही अब वो जो मोह है जो 6 उपसम में मिल जाता है कि नहीं, उससे मन में अपने आप असत कल्पना होने लगेगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब वो देव वगैरह कोई वो सबको लग जाएगी। हाँ जी, इससे देव या मनुष्य या तिर्यंच इसका कुछ असर नहीं पड़ता, कोई भी हो तो किसी के सब। हाँ जी, हाँ, जो 8 समूह के साथ जीव है। अब वो काम हो गया। अब हम समझ रहे जी हम कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा लगता तो भगवान ने कहा कि तुम नहीं कर रहे। हाँ जी, क्या ये? हाँ जी, भगवान ने कहा ये तुम नहीं कर रहे, ये तो नहीं कर रहे, ये तो मोह का भाव है। मोह का भाव है। हाँ जी, बस इतनी जानकारी मिल गई कि नहीं? जी जी, इतना ही काफी है जी। अब तो आप विकृति हटाने के लिए भेद ज्ञान ले आओ बस। हाँ जी, भेद तो भगवान ने बता ही दिया कि ये दर्शन मोह का कार्य है। भगवान का ज्ञान का प्रकाश मिल गया, प्रकाश हो गया तो अंधेरा चला ही गया, ठीक है ना? तो भेद विज्ञान किया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी जी, भेद ज्ञान का प्रकाश हो गया। हाँ, अब तो मोह का भी काम नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। जी जी, इसके लिए तो गाथा लिखी है जीव जीव अवतार में, जो मोह को पकड़े हैं। क्या मोह निर्मोह का है? नहीं, वो मूल आत्मजान पर आत्मवादी जीव है। हाँ जी, कर्म अध्यवसान ही जीव यो ही वो कथनी करें, जी। क्या वो मूल आत्मजान कोई है आत्मा से अजान है। हाँ, उनका ऐसा विचार है कि अध्यवसान तो हम करते हैं। हाँ, अध्यवसान कौन करता है? मैं करता हूँ, अर्थात देव जी को एक तो नहीं मान रहे हैं। हाँ, और जबकि हकीकत क्या है? ये तो दर्शन मोह के उदय से ऐसा भाव बन रहा है, दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। कोई बात नहीं, लेकिन भेद ज्ञान से भेद ज्ञान के सामने जे भी नहीं टिक पाता जी। इससे बात सिद्ध हो गई क्या? हो गई
कि मोह भी वेद विज्ञान के सामने टिक नहीं पाता। इसलिए ये बात सिद्ध हो गई कि यह मेरा आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप है और शरीर आदि पर तथा जड़ हैं। ऐसे ज्ञान का नाम भेद विज्ञान है। जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होता तब तक शुद्ध चिद्रूप का भी ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए शुद्ध चिद्रूप के ज्ञान में भेद विज्ञान प्रधान कारण है। हाँ जी, ये निकला रहे जी, है ना। हाँ जी, पढ़िए अब अगला श्लोक। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 11। निर्ममत्व के बिना शुद्ध चिद्रूप का सध्यान संभव नहीं है। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट समझाते हैं। माता बिना पुत्रों उत्पत्ति नहीं, ज्योत्यों हो नहीं। कर्मज सकल संग निर्ममत्व बिना चिद्रूप ध्यान भी। अर्थ, जिस प्रकार बिना माता के पुत्र उत्पत्ति नहीं हो सकता, उसी प्रकार कर्म द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त परिग्रहों में ममता त्यागे बिना शुद्ध चिद्रूप का ध्यान भी होना असंभव है। अर्थात पुत्र की प्राप्ति में जिस प्रकार माता कारण है, उसी प्रकार शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में स्त्री पुत्र आदि में निर्ममता, ये मेरे नहीं है, ऐसा भाव होना कारण है। तो बताओ अब 10 नंबर श्लोक में और 11 नंबर श्लोक में क्या अंतर है। वहां पे जी कहा था कि पुरुष के बिना स्त्री का पुत्र नहीं हो सकता। हाँ जी, दृष्टांत में, कि नहीं जी। फिर नीचे वाले श्लोक में कहा कि बिना माता के पुत्र नहीं होता। हाँ। और ऊपर कहा था पुरुष के बिना स्त्री के पुत्र नहीं होता। तो अंतर क्या आ गया दोनों में? इसमें भैया, उसमें तो भेद विज्ञान बताया था कारण कि भाई भेद विज्ञान के बिना तो हम आत्मा को जान ही नहीं सकते, एक नियामक कारण है। और इसमें अब जब हमने ये जान लिया, भेद विज्ञान तो हो गया, अब अगर हम राग द्वेष को मतलब बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, राग द्वेष को छोड़ेंगे नहीं, तो अब हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, उसमें रुक नहीं सकते। ऐसा है। देखो अब इसमें ये है कि जैसे भेद ज्ञान तो किया नहीं। हाँ। भेद ज्ञान किया। हाँ। तो भेद ज्ञान करने से ये तो पता चल गया। हाँ। कि ये शरीर से हम अलग है। पर नहीं पता चलेगा। पता चल गया। तो भेद विज्ञान से पता चल गया कि नहीं। लेकिन अब जो आपको फिर जैसे आपने भेद विज्ञान करके जो तो जान लिया कि हम अलग हैं और शरीर अलग है। अब उसमें स्थिरता बनाने के लिए अब स्थिरता बनाने के लिए तुम्हें ये चीजें हैं जो आपको इंद्रिय से गोचर होंगी कि नहीं। हाँ, परिग्रह के रूप में। हाँ, उनमें जो ममत्व भाव है वो कम। हाँ, ये रहेगा तो भी रुकावट आएगी। हाँ, यही था भैया, पता नहीं बोला क्या मैंने, लेकिन मन में यही आया था पढ़ के। है ना, जिस प्रकार बिना माता के पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। जी। ये भी समझ में आ रहा है। हाँ। है ना। अब ये दृष्टांत उसके लिए है कि उसी प्रकार कर्म द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त परगनाओं में ममता। अब कर्म द्वारा प्राप्त होने वाले चीजें कौन सी हैं? सच्चित अचित मिश्र सारे हैं ये, पति पुत्र इत्यादि और धन धान्य इत्यादि। हाँ, अगर इनमें ममत्व भाव रहेगा तो भी चिद्रूप का धन नहीं हो पाएगा। हाँ, तो भी अपनी आत्मा में स्थिरता नहीं बन सकती। हाँ जी, क्योंकि ये भटका देगा मन को, ये भटका देगा। अब उधर की तरफ जाएगा ही नहीं भैया कि नहीं, क्योंकि मन है और इंद्रियों में और मन कि नहीं। तो धन में मन कारण है।
अब मन करता है विचार, नहीं तो मन विचार करता है, अब इंद्रियां पकड़ती हैं गेय को, विषयों को। हाँ जी। तो अगर अगर अब ये स्त्री पुत्र आदि है, ये विषय बनेंगे, बनेंगे। अब इनमें ममत्व भाव अगर रहता है मन में, नहीं तो फिर शुद्ध चिद्रूप में ध्यान फिर भी बिगड़ जाएगा। नहीं होगा ही नहीं जी, होगा ही नहीं जी। ये जानने के बाद भी कि ये अलग है और मैं अलग हूँ, फिर भी अपने शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान वो अभ्यास नहीं होगा। हाँ जी, दोनों तरफ से बात आई। ठीक है। एक तो मोह भाव से और एक ममत्व भाव से। हाँ हाँ, ठीक बात है। मोह से तो पहले ऊपर वाले में। हाँ। आत्मा देह में विराजमान है कि नहीं? हाँ, है। और बिल्कुल दूध पानी की तरह एक में एक हो रहा है, ठीक है जी, कि नहीं? तो यहाँ तो समाधान होगा भेद ज्ञान से। हाँ जी, जी। यहाँ तो समाधान कैसे होगा? वेद विज्ञान से, विज्ञान से, कि नहीं? जी। लेकिन अब कर्मोदय से जन सामग्री विद्यमान है, कि नहीं? अब इनमें उपयोग का व्यापार है, जी जी, कि नहीं? है। अब अगर यहाँ मन में ममत्व भाव है तो अभी वो नाश हो जाएगा शुद्ध चिद्रूप के ध्यान का। हाँ जी, जी। तो अभी शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हाँ, तो ज्ञान के बाद जब शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान हो तो अब इन ममत्व को भी कम करना है। हाँ, ममत्व को भी हटाना पड़ेगा, तब ये शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होगी। हाँ ठीक। तो उसके लिए दिया माता का दृष्टांत। हाँ जी, जी, बहुत बढ़िया। और मोह के लिए दिया पिता का। हाँ, कि उसके बिना तो पुत्र ही नहीं हो सकता स्त्री के। जी, है ना? क्योंकि मोह भी दो तरह से काम करता है ना। जी। एक तो दर्शन वो चारित्र। हाँ, और अहंकार और ममकार जो आया था। हाँ, अहंकार और ममकार। जी, नहीं तो अहंकार तो ये है कि यह मैं शरीर ही में हूँ। हाँ जी। और ममकार माने मेरे हैं, जो शरीर से सामग्री मिली है वो सब मेरे हैं। हाँ। तो कहने की मतलब यह है कि ये दोनों तरह से नाश होता है। जी, शुद्ध चिद्रूप के अभ्यास, प्राप्ति का नाश दोनों तरह से होता है। हाँ जी। तो मोह दर्शन मोह से भी होता है और ये ममकार भाव से भी होता है। जी, क्योंकि मैं पना आना चाहिए अपने में, और मैं पना आ रहा है पुत्र में। तो एक बार में एक का ही तो होगा, एक का ही होगा। तो जहाँ पुत्र में मैं पना रहा, ममकार रहा, वहाँ मैं पना नहीं रहा। जी, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये दोनों तरह से घात होता है, ठीक है ना? हाँ जी। इसलिए दोनों तरह से कहा गया है। जी, जी। पहले पुरुष के बिना स्त्री के पुत्र नहीं होता, ऐसा कहा। फिर कहा माता के बिना पुत्र नहीं होता। जी, हाँ जी। अकेले पुरुष से क्या हुआ? हाँ, माता भी चाहिए। क्योंकि उधर तो वही चाहिए, उधर तो माता का ही होगा, पुत्र की नहीं। जी। ऐसे ही यहाँ पे जो दर्शन हो के नाश के लिए तो वेद ज्ञान ही चाहिए, उसके बिना तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, पता भी चल जाए तो ये चारित्रों को बढ़ाने के लिए अर्थात ममत्व भाव दूर करने के लिए अगर ये ममत्व भाव रहता है तो भी वो नहीं हो पाएगा, जी। इसका मतलब है कि मन द्वारा आत्मा का ग्रहण है कि नहीं? हाँ। लेकिन मन पे किसी का भी प्रभाव नहीं चाहिए। जी, जी। न चारित्र का और न दर्शन। हाँ, और उसका कारण एक ही है। दोनों मोह को हटाने का कारण एक ही है कि शुद्ध चिद्रूप का अभ्यास करें। जब पता चल गया तो अब उसका अभ्यास करें तो ये दोनों हटते जाएंगे। जी, मतलब ये दो बाधाएं शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में रोकती हैं। जी। हाँ, दर्शन मोह भी
और चारित्म भी। हाँ जी। और दोनों का प्रभाव एक मन पे है। हाँ जी। क्या? दोनों का ही प्रभाव मन पे है। दोनों का प्रभाव मन पे है और मन से ही आत्मा ग्रह होगा। हाँ जी, और कोई कारण नहीं बन सकता। भगवान तो विराजमान है। हाँ, लेकिन तो मन से ग्रहण होगा। लेकिन उसका ग्रहण तो मन से होगा। हाँ जी। और मन पे दोनों ही प्रकृतियों का असर रहता है जी। कौन कौन से? दर्शन मोह का भी और चारित्र मोह का भी। तो दर्शन मोह का भाव अहंकार रूप में प्रकट होता है। हाँ जी। और चारित्र मोह का ममकार रूप में। हाँ जी। और ये दोनों मन को मलिन करते हैं। जी। क्या? हाँ, दोनों ही मन को मलिन कर रहे हैं। और उसी मन से आत्मा का ग्रह है। जी। तो वो फिर मन उसमें लगेगा ही नहीं। हाँ जी, एक बार जानने के बाद चारित्र मोह का भी प्रभाव कम करना जरूरी है। हाँ, जरूरी है जी। नहीं तो उसका आपको स्मरण ही नहीं आएगा। हाँ जी, स्मरण ही नहीं आएगा। स्मरण ही लगे रहेंगे। स्मरण तो आएगा कि नहीं? हाँ जी। जी। या सोना चांदी महल मकान ये है, इनके आएंगे कि नहीं? आना किसका चाहिए? आना अपने शुचित रूप का चाहिए। हाँ। हाँ। अब इसका निराकरण 12वें श्लोक में किया जाएगा। अच्छा जी। जी। क्या? कि इसके लिए अब क्या चाहिए? हाँ। कि दोनों का ही प्रभाव ना पड़े। हाँ। क्या? हाँ, अब इसका कि दोनों का ही प्रभाव ना पड़े, अहंकार का भी ममकार का भी। हाँ जी। ठीक है जी। ठीक जी। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देती रो। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भैया। जय जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जय